हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सोल्यूशन चैप्टर, और आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने राउल्स लॉ को खत्म किया था और हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर वगैरह सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो राउल्स लॉ क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, इस तरह से, इन सोल्यूशन इस तरह से था। तो पी एस बराबर क्या आया था? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट वी काई वी, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। इसमें मेरा जो पहली हेडिंग पड़ेगी, आइडियल सोल्यूशन डालेंगे, आइडियल सोल्यूशन। ठीक। अब हम अगर इसमें लिखना शुरू करें तो पहला पॉइंट क्या होगा? देखो, यहाँ पे जो अपने बोर्ड्स में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक तो ये तरीका हो गया। या डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हम पॉइंट्स में ही लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले जो आइडियल सोल्यूशन होगा, देखो सबसे पहले क्या बात करेंगे, जो हमारे आइडियल सोल्यूशंस होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या कह तो बराबर एक तरीके के, मतलब होते ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लगभग सेम तरीके के कुछ एग्जाम्पल भी अभी लिखाए जाएंगे। लगभग सेम कोई दो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम आइडियल कह देते हैं। ठीक है। 100% आइडियल कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओवेज राउल्स लॉ। ओवेज राउल्स लॉ एट all temperature and concentration। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो H मिक्सिंग जो है, या डेल्टा H मिक्सिंग जो है, वो क्या होगी? इक्वल्स टू 0 होगी। थर्ड क्या लिखेंगे? डेल्टा B मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मिक्सिंग लिख देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? द इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी is also same in ए वी। ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो डज नॉट फॉर्म एजोट्रॉप्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है। क्या क्या लिखे हैं? ये ओबे करता है किसको? राउल्स लॉ को, किसी भी टेम्परेचर पर और कोई भी कंसंट्रेशन होगी। यानी कि जो हमारा राउल्स लॉ है उसको फॉलो करेगा। मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे? पी ए बराबर क्या रहेगा? इस पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं पहले। और चलो मैं एक और चीज कर देता हूं यहाँ पे। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? मतलब हीट चेंज इज 0, हीट चेंज इज 0। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज इज 0। इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को सही से। अब जैसे ये वाला है राउल्स लॉ जो है हमारा, ये क्या होगा? यहाँ पे पी ए बराबर क्या हमेशा फॉलो करेगा? पी नॉट ए काई ए। और ये किसको फॉलो करेगा? पी वी इज इक्वल टू पी नॉट वी काई वी।
उसी तरह से पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये सब फॉलो करेगा यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन। ठीक, अब देखो अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे, चलो समझते हैं फिर भी। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, एक मैं मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ, एक बार नोट कर लो। तो नोट हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इसको यहाँ पे, इस चीज को भी हटा दे रहा हूं ताकि ओवेज राउट्स ला। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एक कंटेनर है मेरे पास जिसमें कोई ए कंपाउंड पड़ा हुआ है या ए कोई है, और एक कंपोनेंट बी है। ठीक है, एक कंपोनेंट बी है और तीसरा कंपोनेंट क्या है, ए प्लस बी। मतलब हमने क्या किया, इसको सोल्यूशन बना दिया। ये मेरा मान लो सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सोल्यूशन है। ठीक, अब देखो जो ए में मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो ए में मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से ए करके इस तरह से जुड़े हुए होंगे आपस में। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी लग रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बी के मॉलिक्यूल सारे जुड़ रहे होंगे कि नहीं, तो यहाँ पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स किया है, तो अब ये जो फोर्स लगेगा किसके किसके बीच में लगेगा, ए और बी के बीच में लगेगा। ठीक, जब ये अकेले थे तो ए के बीच में केवल फोर्स लग रहा था क्योंकि वहां पे केवल ए के ही मॉलिक्यूल्स थे। ठीक, और जब हम यहाँ पे कहां पे आए, बी पर आए, बी और बी के साथ मतलब केवल बी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो जब बी के होंगे तो यहाँ पे किससे फोर्स लग रहा होगा, बी के पास। ठीक है, और तीसरा क्या है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पे साथ में आ रहे होंगे, तो अब ए और बी के बीच में फोर्स लग रहा होगा। बात समझ आई। अब देखो अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लो कि ए के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे कौन से थे, बी के मॉलिक्यूल्स थे, और मैंने क्या बना लिया, ए बी बना लिया। ठीक है, बात को समझना बहुत गहराई से। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ए को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बी को तोड़ना पड़ेगा। जब बी को बी से अलग करोगे तभी तो ए से जुड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, मतलब हम इसको एनर्जी देंगे। जैसे मान लो हमें ए और बी के ए को तोड़ने के लिए मान लो हमें 10 जूल की एनर्जी लगी। कितने जूल की एनर्जी लगी, 10 जूल की एनर्जी लगी। और बी को तोड़ने में मान लो 8 जूल की एनर्जी लगी। ठीक है, कितने की लगी, 8 जूल की। जब हम एनर्जी देते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक, जब ये प्रोडक्ट मुझे बन के तैयार मिला, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट मतलब ए बी बन गया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, टोटल 18 जूल की जो एनर्जी थी वो क्या कर दी, रिलीज कर दी। यानी कि माइनस में मैंने लिख रखा है इसको, क्या कर दी इसने, 18 जूल, क्योंकि इसने 10 और 8 18 टोटल क्या लिया था यहाँ पे एनर्जी को इसने। जब हमने बॉन्ड को तोड़ा वहां पे लग गए, तो 18 जूल की इसने एनर्जी को हमें वापस भी कर दिया। तो मतलब जो टोटल एनर्जी कितना, 18 जूल और माइनस 18 जूल बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हीट यानी कि जो एनर्जी ली हीट की फॉर्म में उसने वापस कर दी। इस वजह से मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे कौन सा फोर्थ पॉइंट और समझ लेता हूं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ये कह रहा है कि जो फोर्स ए में लग रहा है, ठीक है, और जो फोर्स बी में लग रहा है वही किस में लगेगा जाके, ए बी में। तो ये कह रहा है कि ए दो ऐसे कंपाउंड हमें लेने हैं जब वो ए अपने अकेले फॉर्म में है तब भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, बी के साथ है तब भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और जब इन्हें मिक्स कर दिया तब भी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है।
तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो इसके राउल्स मतलब आइडियल सोल्यूशन के क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, फिर बात अब करते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया होगा क्लियर। जैसे मतलब क्या कह रहा है, ए और बी में जो फोर्स लग रहा है भाई इसमें लगना चाहिए, ए बी में लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम ले लेते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या कहता है कि अगर मेरा कोई कंपाउंड ए है, जैसे मान लो मैंने इसको 10 ml लिया, कितना लिया 10 ml लिया, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, मान लो इसको 5 ml ले लिया, सॉल्वेंट को कितना ले लिया, ज्यादा ले लेंगे 15 ml कर लेते हैं, कितना करते हैं 15 ml। तो जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट, जो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर कितना मिल गया 25 ml मिल गया, मतलब 15 में 10 डाला तो 25 होना चाहिए, तो यहां पे हमें कितना मिल गया 25 ml। अगर हमें सोल्यूशन मिल गया तो ये टोटल 15 ml था, और इधर भी कितना हो गया 25 ml हो गया, तो टोटल मुझे कितना मिक्सिंग कितना मिला, 0 मिला, मतलब जितना हमने लिया मुझे उतना ही मिल गया। तो इस वजह से मैं इसको क्या कहूंगा, डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं हुआ, जितना वॉल्यूम मुझे चाहिए था उतना ही मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो एजियोट्रॉपिक है ये एक अलग से टॉपिक है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखा देता हूं, 2-3 एग्जाम्पल्स लिखा देता हूं यही। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स पहला तो इसका हो जाएगा बेंजीन प्लस टॉल्यून, बेंजीन प्लस TOLUENE, टॉल्यून क्या होता है, ये C6H5CH3 फॉर्मूला इसका होता है, और ये होता है C6H6। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे हम, क्या लिख लेंगे, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, सही है। और एक और लिख लेते हैं अगर चाहो तो, ब्रोमो इथेन प्लस, या एंड कर देंगे प्लस आइडो इथेन। बात समझ आ रही है, 3 एग्जाम्पल्स इसके हो गए हैं, 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। एग्जाम्पल आपको कम से कम 2 याद रखने, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन जो है वो खत्म हुआ, हमने बहुत गहराई के साथ समझा, तो इसको नोट कर लो। हाँ, तो नोट कर लिया होगा गाइस। अब हम क्या करेंगे, आज तो हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम केवल नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, नॉन आइडियल थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि वहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सर देगा, वहां पे मैं अभी एजियोट्रॉप में भी मैं समझाऊंगा सारी चीजें। तो अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में रखूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।